सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है सभी एग्जाम्स के लिए। तो आज की वीडियो में हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट के। और इस वीडियो के एंड में आप सब लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपके 25 में से कितने करेक्ट थे। और इसमें हम आपको बताएंगे भी ट्रिक कि आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है इज अ पावरफुल टूल बी टू एक्सप्रेस योर थॉट्स सी लैंग्वेज डी एंड आइडियाज क्लियरली। तो जब भी हम एक फॉर्मेशन करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे ऑप्शन नंबर ए क्या है, हमारा स्टार्ट होता है प्रीपोजिशन इज से। तो कभी भी हम जब सेंटेंस रीअरेंजमेंट करते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, तो वो कभी भी प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं होगा। उससे पहले एक सब्जेक्ट चाहिए हमें। सेम कंडीशन बी में देखो, टू से स्टार्ट है, यहाँ पे अगेन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, उससे पहले हमें एक सब्जेक्ट चाहिए। डी में एक कंडीशन है एंड की। तो एंड की कंडीशन क्या होती है, एंड क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो हमने एंड एकदम स्टार्टिंग में एज एन सब्जेक्ट तो ले ही नहीं सकते, उससे पहले हमें एक और पूरा सेंटेंस चाहिए जिससे कि हम एंड के बाद वाला सेंटेंस उससे कनेक्ट कर सकें। तो हमारा ऑप्शन बचता है सी। सी हम यूज़ कर सकते हैं एज एन सब्जेक्ट, क्योंकि लैंग्वेज है हमारा एक नाउन है, इसे हम एज एन सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये कौन से ऑप्शन में हमारा सी फर्स्ट है, ए में है और डी में, इनमें से हमारा एक आंसर होगा। फिर भी अब देखते हैं, लैंग्वेज की बात हो रही है, लैंग्वेज से स्टार्ट करेगा। तो लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे तो लैंग्वेज इज अ पावरफुल टूल, लैंग्वेज की बात करेंगे तो सी ए पावरफुल टूल है। किस लिए, बी टू एक्सप्रेस योर थॉट, और डी फिर इन्हें जोड़ने का काम करेगा, एंड आइडियाज क्लियरली। तो हमारा क्या वर्ड फॉर्मेशन हुआ, सी ए बी डी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है आई सॉ अ बर्ड विद गोल्डन फेदर्स सिटिंग ऑन द ट्री इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो अगेन इसमें भी वही कंडीशन हम देख लेते हैं। जैसे कि विद आ रहा है तो विद तो नहीं हो सकता, अगेन प्रपोजिशन वाला केस आएगा। इन से स्टार्ट हो रहा है डी वाला, इसमें भी प्रपोजिशन वाला केस होगा, तो डी भी हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट नहीं हो सकता। सी में देखते हैं सिटिंग से स्टार्ट हो रहा है, सिटिंग क्या है, एक हमारा वर्ब है, वर्ब से पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हम किस पे चलते हैं, ए पे चलते हैं। आई सो अ बर्ड, ये हो सकता है हमारा सब्जेक्ट स्टार्टिंग, इससे हमारे सेंटेंस की हो सकती है, तो ए हमारा करेक्ट होगा। तो ए से हमारा सब्जेक्ट बनेगा, सेंटेंस बनेगा। ए पे चलते हैं। ए बोलता है आई सो अ बर्ड, मैंने एक चिड़िया को देखा। ठीक है, अब देखा कहाँ पे, फिर उसके बाद ये वाली कंडीशन आएगी, कहाँ देखा, सिटिंग ऑन अ ट्री, मैंने एक चिड़िया को देखा सिटिंग ऑन अ ट्री। किस जगह, ट्री कहाँ पे था, इन द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में कैसा देखा, विद गोल्डन फेदर। तो हमारा क्या बना, सेंटेंस बना, आई सो अ बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री इन द फॉरेस्ट विद गोल्डन फेदर। ये हमारा करेक्ट फॉर्मेशन होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड बोलता है द इंडियन क्रिकेट टीम वॉन द मैच प्लेड एट मुंबई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मेशन करते हैं। अगेन वॉन, बी को देखते हैं, वॉन से स्टार्ट नहीं होगा। सी अगेन प्लेड है, ये हमारा फिर वर्ब हो गया, इससे भी स्टार्ट नहीं होगा। अगेंस्ट क्या है हमारा, अगेन ये हमारा कंजक्शन है, कंजक्शन से स्टार्ट नहीं होगा। तो हमारा स्टार्ट होगा फर्स्ट ए से, द इंडियन क्रिकेट टीम, ये करेक्ट हो जाएगा हमारा एज एन सब्जेक्ट लेने के लिए। ठीक है, यहाँ से हमारा सेंटेंस बनेगा द इंडियन क्रिकेट टीम। इसके बाद हमारा क्या आएगा, प्लेड एट मुंबई, जो इंडियन क्रिकेट टीम है कहाँ खेल रही है, मुंबई में खेल रही है। एंड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया वॉन द मैच, जो इंडियन क्रिकेट टीम है जो खेल रही थी मुंबई में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के, वो जीत गई है मैच। ठीक है, जीत गई थी मैच, पास्ट में जा रहा है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मेशन क्या हुआ, ए सी डी बी, ये बना हमारा ऑप्शन नंबर है करेक्ट। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। देयर इज नो शॉर्टकट एंड स्मार्ट प्लानिंग टू हार्ड वर्क विदाउट डेडिकेशन। अब इसका फॉर्मेशन करेंगे। अगेन अब फॉर्मेशन की देखें तो एंड से स्टार्ट नहीं हो सकता, जैसे मैंने अभी केस बताया, टू से स्टार्ट नहीं हो सकता, प्रिपोजिशन विदाउट से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। तो स्टार्ट होगा हमारा ए से, देयर से स्टार्ट हो सकता है, ये हमारा करेक्ट सब्जेक्ट बना सकते हैं इसे हम। देयर इज नो शॉर्टकट, इसके बाद हमारा क्या आएगा, देखो, देर इज नो शॉर्टकट, शॉर्टकट किस चीज का, टू हार्ड वर्क, हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। और विदाउट डेडिकेशन एंड
स्मार्ट प्लानिंग। तो ये हमारा वर्ड बनेगा देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क विदाउट डेडिकेशन एंड स्मार्ट प्लानिंग। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट फॉर्मेशन हो गया और इसका हमारा आएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ए सी डी बी। फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा बोलता है द प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्ड विद ग्रेट कॉन्फिडेंस हिज स्पीच। तो अगेन हम इसका अगर फॉर्मेशन करें तो फर्स्ट देखते हैं द प्राइम मिनिस्टर हम यूज कर सकते हैं एज एन सब्जेक्ट, बी डिलीवर्ड यूज नहीं कर सकते, ये वर्ब हो गया, विद यूज नहीं कर सकते, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया और हिज भी यूज नहीं कर सकते, ये हमारा क्या हो गया प्रोनाउन हो गया। तो ए पे चलेंगे, द प्राइम मिनिस्टर से स्टार्ट होगा हमारा सेंटेंस, द प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद आएगा डिलीवर, प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया डिलीवर किया, हिज स्पीच, अपनी स्पीच, विथ कॉन्फिडेंस। तो हमारा फॉर्मेशन क्या हुआ ए बी डी सी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिक्स्थ पे चलते हैं। सिक्स्थ बोलता है चाइल्डहुड मेमोरीज इन एवरीवन लाइफ होल्ड अ स्पेशल प्लेस एंड ब्रिंग जॉय। तो सिक्स को देखते हैं। इसमें फॉर्मेशन करने के लिए द चाइल्डहुड मेमोरीज ही हमारा फर्स्ट रहेगा क्योंकि इन नहीं आ सकता, प्रीपोजिशन, होल्ड अगेन हमारा वर्ब है एंड जो सेंटेंस को जोड़ता है तो ये भी नहीं आ सकता। तो ए से स्टार्ट होएगा, फिर हम क्या बनाएंगे चाइल्डहुड मेमोरीज, उसके बाद इन एवरीवन लाइफ ही होगा, होल्डिंग अ स्पेशल प्लेस, जो चाइल्डहुड मेमोरीज है वो स्पेशल हर किसी की लाइफ में एक स्पेशल प्लेस होल्ड करती है और क्या बोलते हैं खुशी लाती है एंड ब्रिंग जॉय। तो ये फॉर्मेशन अपने आप में करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा ए बी सी डी, जो का है ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन बनता है द मैनेजर अनाउंस टू ऑल एम्प्लॉयज द हॉलीडे शेड्यूल। ठीक है, तो द मैनेजर से स्टार्ट होगा, वही वाले केस की बात आ जाती है, अनाउंस नहीं हो सकता, हमारा वर्ब है, टू से नहीं हो सकता, प्रीपोजिशन द है हमारा, यूनिवर्सल ट्रूथ है और हम आर्टिकल बोलते हैं, नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ लेके चलेंगे। तो द मैनेजर से स्टार्ट होगा, द हॉलीडे शेड्यूल अगर हम लेते हैं, ये भी ले सकते हैं हम वैसे तो, बट कोई लाइक सब्जेक्ट बैठेगा नहीं द हॉलीडे शेड्यूल, तो ये एज एन ऑब्जेक्ट ही जा सकता है हमारा। द मैनेजर से स्टार्ट करेंगे, द मैनेजर, उसके बाद हम क्या लेके आएंगे, उसके बाद हम लेके आना चाहते हैं अनाउंस्ड, अनाउंस करेंगे, फिर क्या टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज को अनाउंस करेंगे, क्या द हॉलीडे शेड्यूल अनाउंस करेंगे। तो ABCD ये करेक्ट फॉर्मेशन है, कहाँ है ऑप्शन नंबर हमारा डी में है, डी करेक्ट हो जाएगा। एट्थ पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है सी इज नोन एंड डेडिकेटिंग फॉर हर डिसिप्लिन टुवर्ड्स वर्क। तो एट्थ का हम फॉर्मेशन करेंगे अगेन, तो सी इज नोन से स्टार्ट होगा, एंड से स्टार्ट नहीं होगा, फॉर से नहीं हो सकता, टुवर्ड्स से नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एंड से सब्जेक्ट जोड़ने का काम करता है और फॉर टुवर्ड्स हमारे प्रीपोजिशन में आ जाते हैं। तो सी इज नोन आ जाएगा, सी इज नोन के बाद हमारा क्या आएगा, ये देखते हैं हम, सी इज नोन फॉर हर डिसिप्लिन, ये आएगा, उसके बाद आएगा हमारा बी एंड डेडिकेशन, डेडिकेशन किस चीज का टुवर्ड्स वर्क का, तो फॉर्मेशन हुआ ACDB। तो हमारा ACDB कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नाइन्थ पे चलते हैं। नाइन्थ बोलते हैं द क्लाइमेट एंड कोल्ड विंड आर वेरी चिली वर ब्लोइंग। अब इसका फॉर्मेशन करते द क्लाइमेट से ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे वो जो वर्ड से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं वो हमारे वर्ब में जा रहे हैं, तो यहाँ वर्ब नहीं आ सकता स्टार्टिंग में, एंड अगेन वही वाला केस कि द सब्जेक्ट को जोड़ता है। द क्लाइमेट से स्टार्ट होगा, द क्लाइमेट, क्लाइमेट के बाद हमारा क्या आएगा, वॉज वेरी चिली, क्लाइमेट कैसा है वेरी चिली, एंड कोल्ड विंड वर ब्लोइंग, ये अलग एक वो हमारा सब्जेक्ट बन गया, द क्लाइमेट वाज वेरी चिली, कोल्ड विंड्स वर ब्लोइंग। तो ये क्या है, दो हमारे सेंटेंस बन गए और एंड ने इनको जोड़ दिया, तो हमारा करेक्ट फॉर्मेशन हो गया ए बी, नो हमारा करेक्ट फॉर्मेशन हो गया ACBD, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, टेंथ पे चलते हैं। टेंथ बोलता है द टीचर एक्सप्लेन विथ पेशेंस द टॉपिक। ठीक है, तो द टीचर से स्टार्ट होगा और द टीचर ने क्या किया, एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन विद पेशेंस के साथ तो नहीं, पहले टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, तो द टॉपिक विद पेशेंस, तो क्या हो गया हमारा करेक्ट फॉर्मेशन, द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक विद पेशेंस, ABDC का है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया हमारा। 11 पर चलते हैं। 11 बोलता है द ट्रेन ऑन टाइम टू दिल्ली अराइव्ड। ठीक है, तो फॉर्मेशन होगा हमारा अगेंस्ट द ट्रेन से,
बी ऑन टाइम से नहीं हो सकता क्योंकि ऑन हमारा प्रीपोजिशन है, टू से भी नहीं हो सकता और टू भी हमारा प्रीपोजिशन है, अराइव्ड हमारा वर्ब हो गया, वर्ब से भी नहीं हो सकता। तो द ट्रेन से हमारा फॉर्मेशन स्टार्ट होगा सेंटेंस का, तो द ट्रेन, और उसके बाद आएगा हमारा द ट्रेन टू दिल्ली, ट्रेन कहाँ की, दिल्ली जो जा रही है, अराइव्ड ऑन टाइम, तो फॉर्मेशन हो गया ए सी डी बी। ए सी डी बी का है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन बोलता है माई सिस्टर प्लेज द पियानो ब्यूटीफुली। अब इसका फॉर्मेशन करते हैं। माई सिस्टर से हमारा स्टार्ट होगा सेंटेंस, क्योंकि प्ले हमारा वर्ब हो गया, द पियानो कुछ हमारा बैठता नहीं है, एज एन सब्जेक्ट लेंगे। ब्यूटीफुली जो है हमारी क्वालिटी बता रहा है, तो उससे पहले भी हमें एक सब्जेक्ट चाहिए जिसकी वो क्वालिटी बता रहा है। तो ए से स्टार्ट करेंगे, माई सिस्टर प्लेज पियानो ब्यूटीफुली, तो ये करेक्ट फॉर्मेशन है, ABCD इसका करेक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो और ABCD हमारा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन हमारा बोलता है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। ओके, तो इसका फॉर्मेशन करते हैं। अ फ्रेंड इन नीड से स्टार्ट होगा, 1 सेकेंड। ओके, तो हमारा स्टार्ट होगा अ फ्रेंड इन नीड से। इज अकेला हम एज अ सब्जेक्ट नहीं सकते, अ फ्रेंड नहीं ले सकते, इंडीड भी नहीं ले सकते, क्योंकि इंडीड तो एज एन एंड में ऑब्जेक्ट यूज होता है। तो अ फ्रेंड इज, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड, तो ये और उसके बाद इंडीड, ये होगा हमारा करेक्ट फॉर्मेशन सेंटेंस का। तो अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, तो ABCD करेक्ट फॉर्मेशन है। ABCD कहाँ पे है हमारा, ऑप्शन नंबर बी में है, तो भी करेक्ट हो जाएगा। 14 पे चलते हैं। 14 बोलता है द प्लेयर वर congratulated by the principal for their performance। ठीक है, तो इसमें हम अगर करेंगे फॉर्मेशन, द प्लेयर से होगा हमारा, इट्स वर्ड से नहीं हो सकता, वर्ब है। बाय नहीं हो सकता क्योंकि बाय से पहले हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, और फॉर से भी नहीं हो सकता, अगेन हमारा है प्रीपोजिशन है। तो द प्लेयर, प्लेयर क्या हुआ, वर्क कॉन्ग्रेचुलेटेड, प्लेयर्स को कॉन्ग्रेचुलेशन मिली, किससे किससे मिली, बाय द प्रिंसिपल, और किस लिए मिली, फॉर देयर परफॉर्मेंस। तो फॉर्मेशन होगा ABCD, और ABCD का है हमारा ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 15 पे चलते हैं। 15 बोलता है ही ओपन्ड एंड टुक आउट द एम्बलम द लेटर। अब इसका हम फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसका हम फॉर्मेशन करते हैं। तो ही ओपन से हमारा स्टार्ट होगा सेंटेंस, एंड से नहीं हो सकता, द आर्टिकल से नहीं हो सकता, ये अगेन यहाँ पे भी आर्टिकल वाला स्टेट आ रहा है। तो ही ओपन, ओपन क्या किया उसने, उसने किया एक एम्बलम को ओपन, पहले तो एम्बलम को ओपन करेगा तो AC हो गया, ठीक है। एंड टुक आउट, फिर उसने बाहर निकाला क्या, एक लेटर, तो क्या हमारा फॉर्मेशन हुआ ACBD फॉर्मेशन हुआ। ACBD का है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 16 पे चलते हैं। 16 बोलता है आई हैव नेवर इन माई लाइफ सीन सच अ ब्यूटिफुल पेंटिंग। तो वैसे ही पढ़ने में सेंटेंस आपको पता लग जाएगा 16 का कि करेक्ट फॉर्मेशन है, इसमें वैसे कोई चेंजमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये करेक्ट है। लाइक आई हैव नेवर, मैंने कभी नहीं देखा, इन माई लाइफ क्या, सीन सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो ये करेक्ट फॉर्मेशन है, तो ABCD करेक्ट हो जाएगा। ABCD कहाँ है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन बोलता है आफ्टर द पार्टी क्लीन द रूम सी क्विकली एंड अरेंज द चेयर्स। तो इसका फॉर्मेशन करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा। तो हमारा जो फॉर्मेशन है सेंटेंस बनाने का, वो स्टार्ट होगा ऑप्शन नंबर ए से ही, आफ्टर द पार्टी से, क्योंकि ये हम यूज कर सकते हैं एज एन सब्जेक्ट। सी क्विकली यूज करेंगे तो नहीं, उससे पहले हमें कुछ चाहिए, क्विकली किस चीज का, क्विकली कुछ हमें एज एन सब्जेक्ट चाहिए। क्लीन तो यूज नहीं कर सकते, क्लीन द रूम ये हमारा वर्ब है, तो वर्ब से स्टार्ट तो हम नहीं कर सकते। एंड का सेम केस वही हो जाएगा कि हमें इससे पहले एक और सेंटेंस चाहिए जिसे हम जोड़ रहे हैं। तो आफ्टर द पार्टी से स्टार्ट करते हैं ए, ठीक है। आफ्टर अ पार्टी, पार्टी के बाद क्या हुआ, सी क्विकली, उसने क्या किया, क्विकली क्लीन द रूम, उसने रूम एकदम से क्लीन कर दिया, और उसके बाद क्या किया, अरेंज द चेयर, चेयर को अरेंज कर दिया। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, जिसका फॉर्मेशन ACBD, ठीक है। 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन बोलता है द रोड वॉज ब्लॉक ड्यू टू हैवी ट्रैफिक, ठीक है। तो इसमें अगेन फॉर्मेशन वाली बात देखें
तो द रोड से स्टार्ट होगा कि रोड्स की बारे में बता रहे हैं वो। जो रोड है वो क्या है, ब्लॉक्ड हो गई है। क्यों हो गई है? ड्यू टू हैवी ट्रैफिक। तो ए बी सी डी हमारा करेक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। और ए बी सी डी हमारा कहाँ है करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी में है, सी करेक्ट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन बोला द सीईओ हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द स्ट्रेटजी विद द स्टाफ। ठीक है, ठीक है, ओके। जो सीईओ है उसने क्या, एक मीटिंग हेल्ड की है टू डिस्कस द स्ट्रेटजी विद द स्टाफ। तो इसका फॉर्मेशन करके देखते हैं। इसका फॉर्मेशन द सीईओ से ही होगा स्टार्ट। तो हमारा ए द सीईओ से स्टार्ट होगा, ए से, क्योंकि हेल्ड से नहीं हो सकता। वर्ब टू हमारा प्रीपोजिशन केस आएगा, और विद भी हम स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते। उससे पहले हमें एक ऐसा सब्जेक्ट चाहिए। तो द सीईओ, उसके बाद आएगा हेल्ड अ मीटिंग। जो सीईओ उसने क्या मीटिंग हेल्ड की है। टू डिस्कस द स्ट्रेटेजी तो नहीं आएगा, पहले किसके साथ मीटिंग हेल्ड की है? स्टाफ के साथ। तो ए बी डी, द सीईओ हेल्ड अ मीटिंग विद द स्टाफ। फिर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टू डिस्कस द स्ट्रेटेजी। तो ए बी डी सी किस में? हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन पढ़ते हैं। द बॉय इज माई हु वोन द रेस यंगर ब्रदर। तो इसको फॉर्मेशन करेंगे। द बॉय, बॉय के बारे में बात हो रही है, तो द बॉय हमारा सब्जेक्ट होगा। इससे स्टार्ट है बी ऑप्शन, तो बी नहीं हो सकता। हु विन द रेस, हु के बारे में, किसी के बारे में पहले बात हो रही है, तो हु भी स्टार्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि पहले वो सब्जेक्ट आएगा जिसके बारे में बात हो रही है। यंगर ब्रदर, डायरेक्टली यंगर ब्रदर हम लिख ही नहीं सकते, उससे पहले उसके बारे में तो पता लगे कि कौन है यंगर ब्रदर। तो द बॉय से स्टार्ट होगा हमारा। द बॉय, फिर आएगा कौन बॉय? फिर ऑप्शन नंबर सी, हु वॉन द रेस, वो लड़का जिसने रेस जीती। फिर बी जोड़ने का काम करेगा, इज माई, ऑप्शन नंबर डी यंगर ब्रदर, डी आएगा। तो ए सी बी डी किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 21st क्वेश्चन पे चलते हैं। 21st क्वेश्चन हमारा बोलता है यू विल वर्क हार्ड इफ यू सक्सीड। ठीक है, तो इसको फॉर्मेशन करके देखते हैं कैसे स्टार्ट होएगा हमारा सेंटेंस। ठीक है, तो यू विल से स्टार्ट नहीं हो सकता। वर्क हार्ड कुछ मतलब बैठता नहीं है। सक्सीड एकदम से हम यूज करें सब्जेक्ट तो नहीं बैठेगा। सबसे पहले हम इफ यू, इफ से स्टार्ट करते हैं, अगर तुम। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा क्या, इफ यू वर्क हार्ड, तो सी बी, अगर तुम वर्क हार्ड करोगे। फिर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यू विल। फिर आएगा डी, सक्सीड, अगर तुम वर्क मतलब हार्ड वर्क करोगे तो तुम सक्सीड हो जाओगे, मतलब कामयाब हो जाओगे। ये फॉर्मेशन सी बी ए डी किस में आएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 क्या बोलता है हमारा? एनीथिंग इन रिटर्न हेल्प द पुअर विदाउट एक्सपेक्टिंग सी ऑलवेज। ठीक है, तो हमारा जो सब्जेक्ट का फॉर्मेशन है स्टार्ट होगा ऑप्शन नंबर डी से। डी से क्यों? क्योंकि ए एनीथिंग से स्टार्ट है। एनीथिंग अपने आप में एज अ सब्जेक्ट नहीं हो सकता। हेल्प से स्टार्ट है ऑप्शन नंबर बी। हेल्प से हमारा क्या हो जाएगा? एक वर्ब हो जाएगा। तो वर्ब भी हमारा एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं हो सकता। उसके बाद विदाउट है। विदाउट से पहले भी हमें एक एज अ सब्जेक्ट चाहिए, एक मतलब वर्ड चाहिए जिसका हम विदाउट के बाद मतलब बताएं कि क्या एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जाएगा, सी ऑलवेज। सी ऑलवेज हम यूज कर सकते हैं एज एन वर्ब। अब आगे क्या आएगा डी के बाद? तो आएगा सी ऑलवेज क्या करती है? वो ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, ऑप्शन नंबर बी। सी ऑलवेज हेल्प्स द पुअर विदाउट एक्सपेक्टिंग, विदाउट एक्सपेक्टिंग आएगा उसके बाद। और फिर आएगा ए, एनीथिंग इन रिटर्न। तो सी ऑलवेज हेल्प्स द पुअर विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो क्या करती है वो? पुअर लोगों की हेल्प करती है और कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती है उनसे बदले में। तो ये हमारा फॉर्मेशन होगा डी बी सी है। डी बी सी क्या है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है आई हैड ऑलरेडी सबमिटेड द फॉर्म येस्टरडे। तो इसको फॉर्मेशन देखते हैं। आई हैड से हम एज एन सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं।
यस्टरडे अपने आप में सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये तो सबसे लास्ट में एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है। द फॉर्म भी हम एज एन सब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते। ऑलरेडी सबमिट, ऑलरेडी क्या सबमिट, ये इससे पहले हमें कुछ ना कुछ एज एन सब्जेक्ट चाहिए जो बता सके क्या इसने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है। तो आई हैड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। आई हैड क्या, आई हैड ऑलरेडी सबमिट द फॉर्म यस्टरडे। तो ABCD करेक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ABCD कहाँ है हमारा, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 24 पे चलते हैं। 24 बोलता है वॉज द मैच ड्यू टू रेन कैंसल्ड। तो इसको फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको फॉर्मेशन किससे होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी से होगा, क्योंकि ड्यू टू रेन से हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। कैंसिल्ड हम एकदम सब्जेक्ट नहीं ला सकते। कैंसिल्ड पहले हमें कोई ऐसी सिचुएशन चाहिए जहाँ पे हम बता रहे हैं कि कैंसिल्ड कैसे हुआ। द मैच कुछ नहीं होगा अपने आप में, उससे पहले भी एक सब्जेक्ट चाहिए कि किस मैच, मतलब मैच के बारे में क्या बात कर रहे हैं। वॉज हमारा वर्ब हो जाएगा, तो वर्ब भी हमारा एकदम स्टार्टिंग में नहीं आएगा, उससे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी डू टू रेन तो हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा एज सब्जेक्ट यूज करने के लिए। उसके बाद क्या आएगा, ड्यू टू रेन, रेन की वजह से क्या हुआ, द मैच बी वॉज ए एंड डी, फिर कैंसिल्ड। ड्यू टू रेन द मैच वॉज कैंसिल। अब बारिश की वजह से जो मैच था क्या हो गया था, कैंसिल्ड हो गया था। ठीक है, तो हमारा करेक्ट फॉर्मेशन होगा CBAD। CBAD कहाँ पे है हमारा, CBAD ये रहा, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। 25th क्वेश्चन बोलता है द स्टूडेंट द प्रिंसिपल ग्रीटिंग विद फ्लावर्स। ठीक है, तो फॉर्मेशन करके देखते हैं इसका। तो हमारा फॉर्मेशन होगा ऑप्शन नंबर ए द स्टूडेंट से। क्यों, बी द प्रिंसिपल से भी हो सकता है, और उसके बाद फिर आता है ग्रीटेड। ग्रीटेड से तो नहीं हो सकता क्योंकि वर्ब है। विद फ्लावर्स, विद फ्लावर्स एज सब्जेक्ट यूज नहीं हो सकता क्योंकि विद हमारा क्या हो गया, प्रिपोजिशन हो गया। तो उससे पहले हमें कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट चाहिए। तो द स्टूडेंट से भी स्टार्ट हो सकता है, द प्रिंसिपल से भी स्टार्ट हो जाता है, पर द स्टूडेंट क्यों, क्योंकि जब हम फॉर्मेशन करते हैं द प्रिंसिपल ग्रीटेड विद फ्लावर द स्टूडेंट, तो प्रिंसिपल तो क्या करते हैं, मतलब ग्रेडेड होता है मतलब सम्मान करना। तो क्या होता है, प्रिंसिपल नहीं सम्मान करेंगे ना, स्टूडेंट ही तो सम्मान करेंगे। तो इसलिए हम इसको मतलब एक कॉमन सेंस के लिए हम यूज कर लेते हैं, जब ऐसे हमें लगता है दोनों यूज हो सकते हैं। तो कि क्या सही होगा हमारा, तो द स्टूडेंट्स ग्रेटेड, ग्रेट मतलब सम्मान कर रहे हैं। द प्रिंसिपल, ए के बाद आएगा हमारा सी, फिर हमारा आएगा विद फ्लावर द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल तो बच्चों का नहीं करेंगे सम्मान, क्योंकि प्रिंसिपल का ही किया जाएगा सम्मान। ये कॉमन सेंस टाइप क्वेश्चन ले सकते हो आप। तो ए द स्टूडेंट्स ग्रीटेड मतलब सम्मान किया विद फ्लावर्स, फ्लावर्स के साथ किसका, द प्रिंसिपल का। तो करेक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा ACDB, जो कहाँ है हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके आप सब लोगों को बताना है कि आपने 25 में से कितना स्कोर किया। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।